विश्वास जीतने के लिए पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाती है, जबकि उसे तोड़ने के लिए सिर्फ एक पल ही काफ़ी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे गोचर कुंडली में बनने वाले त्रिग्रही राजयोग के बारे में। जी हाँ, गोचर में कुंभ राशि में सूर्य, शनि और बुध इन तीनों ग्रहों की युति बन चुकी है और इसे ही त्रिग्रही राजयोग कहा जाता है। और यह जो राजयोग बना है ना दोस्तों, यह एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात बना है, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव पूरे 30 साल के पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर शनि, बुध और सम्राट सूर्य मिलकर के इस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जब भी किसी भी प्रकार से राजयोग का निर्माण होता है तो राजयोग का परिणाम कितना बेहतर मिलेगा, इसकी जानकारी के लिए ग्रहों के बल को आंका जाता है। जब ग्रह बलवान होकर राजयोग का निर्माण करते हैं तो अपना अद्भुत परिणाम प्रदान करते हैं, जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। क्योंकि यह जो त्रिग्रही राजयोग बना है यह बेहद ही ज़्यादा पावरफुल और मजबूती के साथ बना है, क्योंकि पहले तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में होकर बलवान है और बुध महाराज अपने मित्र के घर में होने के चलते बलवान है, और सूर्यदेव इसलिए बलवान है क्योंकि सूर्य का डिस्पोजिटर ग्रह शनि बलवान है और सूर्य के मित्र ग्रह यानी कि मंगल और गुरु भी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में बलवान है। तो ऐसे में यह जो राजयोग है यह अत्यंत ही श्रेष्ठ बनेगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि पूरे 30 साल के पश्चात यह तीनों ग्रह कुंभ राशि में इकट्ठा होकर किस प्रकार से आपके जीवन को बदलने वाले हैं। जी हाँ, इस समय किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इस राजयोग के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखा जाए तो कुंभ राशि में शनिदेव पिछले साल 2023 के जनवरी महीने से ही गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव इसी महीने की 13 तारीख को, जी हाँ 13 फरवरी को कुंभ राशि में आए हैं और 20 फरवरी को बुध महाराज मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ चुके हैं। तो ऐसे में 20 फरवरी से यह राजयोग आपके लिए गोचर कुंडली में बन चुका है और यह राजयोग आने वाले 25 मार्च तक आपके लिए प्रभावी रहेगा। देखा जाए तो मूल रूप से शनि को कर्म, सूर्य को सफलता और बुध को बुद्धिमानी का कारक ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर कर्म, सफलता और बुद्धिमानी का एक साथ लाभ की राशि में होना यह अपने आप में ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि कुंभ राशि जो होती है ना दोस्तों, वह काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव में बनती है और 11वां स्थान लाभ का होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह जो राजयोग है आपके लिए कितना बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा। और ऊपर से अभी गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो लाभ और धन के कारक होते हैं वह भी बलवान अवस्था में और इन 3 ग्रहों से तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बना करके यानी कि लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके गोचर कर रहे हैं। तो इन सभी ग्रहों का आपस में कॉम्बिनेशन आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ फलदायी साबित होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इन ग्रहों के प्रभाव से अब आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ, कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा बदलाव अब आपको देखने को मिलेगा और यह जो परिवर्तन होने वाला है यह आपके जीवन की रूपरेखा को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। खास करके लाभ के दृष्टिकोण से इस परिवर्तन को उत्तम कहा जा सकता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली में अष्टम भाव में बना है। अष्टम भाव किस चीज़ का होता है? वैसे तो अष्टम स्थान अनुकूल स्थान नहीं होता, यह मृत्यु का स्थान होता है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष आयु तो भी होता है। इसलिए जन्म कुंडली का हर भाव अपने आप में एक रहस्य को लेकर के बना है। अष्टम भाव आपकी आयु को बताने के साथ साथ आपके संघर्ष,
आपकी क्षमता, आपकी आध्यात्मिक मजबूती, आपकी धार्मिक मजबूती, आपकी छठी इंद्र की पावर और कहीं न कहीं आपकी सात्विकता का प्रतिनिधित्व करता भाव होता है। और इस भाव पर पूरे 30 साल के पश्चात इस राजयोग का निर्माण होना, यह अपने आप में ही अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। देखा जाए तो इस समयावधि में विपरीत राजयोग का भी निर्माण होगा। क्योंकि राजकुमार बुध आपके 12वें भाव के स्वामी बनकर अष्टम भाव में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सूर्य जो आपके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि आपकी वाणी, आपके कुटुंब परिवार, आपके संचित धन, और राजकुमार बुध आपके द्वादश भाव के साथ साथ आपके पराक्रमेश यानी कि आपके पुरुषार्थ के भी कंट्रोलर होते हैं। तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि अष्टम भाव पर इन तीनों का एक साथ इकट्ठा होना, यह आपकी छठी इंद्री को विशेष रूप से जागृत कर देगा। जी हाँ, इस समयावधि में आपकी आध्यात्मिक मजबूती प्रबल होने वाली है। अध्यात्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ती हुई देखी जा सकती है। अगर आप धार्मिक क्रियाकलाप में सम्मिलित होते हैं तो वहाँ से आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। और अगर आप आध्यात्मिक साधना करते हैं तो भी समझ जाइए आप लोगों के लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ प्रॉफिटेबल साबित होगा। इस समयावधि में आपको अपने इष्ट का लाभ मिलेगा, अपने गुरु का लाभ मिलेगा। आप अपने इष्ट और अपने गुरु के आशीर्वाद से विशेष रूप से इस राजयोग के प्रभाव से सफलता हासिल करेंगे। कहीं ना कहीं आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में तो समय अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। यह समय आपके जीवन में आकस्मिक रूप से आपको धन दिला सकता है, क्योंकि अष्टम भाव आपके जीवन में घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं का भी होता है। तो ऐसे में यह समय अचानक ही आपको धन की प्राप्ति करवाएगा, अचानक ही सफलता की प्राप्ति करवाएगा, चाहे वह कार्य क्षेत्र में हो या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में। निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं, आप सभी कर्क राशि वालों के लिए यह राजयोग हर प्रकार से प्रॉफिटेबल ही साबित होने वाला है। पहले तो यह आपके आंतरिक इंद्रियों को मजबूत बनाने का प्रयास करेगा, और कहीं ना कहीं आपकी छठी इंद्री को एक्टिव करके और आपकी सात्विकता, आपकी निर्मलता को मजबूती प्रदान करके यह समय आपके लिए विशेष रूप से सुख समृद्धि प्रदायक साबित होगा। यह समय आपकी वाणी और आपके व्यक्तित्व दोनों को ही बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बनाने वाला है। आप अपनी वाणी के माध्यम से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करेंगे, और यहाँ पर विशेष रूप से आप अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ से भी अपने भाग्य को जागृत करने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं यह समय उन लोगों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो मीडिया के क्षेत्र में, टेलीकॉम कंपनी के क्षेत्र में कार्य करते हैं। निश्चित तौर पर उन लोगों को इस राजयोग का विशेष रूप से लाभ देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं यह समय आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई, आपके ज्ञान और आपके विवेक में भी वृद्धि कराने वाला कहा जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे विदेश में जाकर के बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार से कोई नौकरी करने के लिए या कोई पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, तो समझ जाइए इस राजयोग के प्रभाव से आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए इस राजयोग को, जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है, हर प्रकार से श्रेष्ठ ही कहा जा सकता है, क्योंकि यह आपके जीवन में आपको विशेष रूप से सफलता प्रदायक, धन प्रदायक होगा और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपको मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेगा। और रिश्तों को फिर से मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ नए मौके आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर के यह राजयोग हर प्रकार से आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही साथ आपको रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है। इसके अलावा सोमवार और शनिवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी सफ़ेद तिल और 1 चुटकी काला तिल मिला करके शिवलिंग के ऊपर या फिर भगवान शिव के ऊपर अर्पित कीजिए। आपके लिए यह राजयोग जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है, हर प्रकार से श्रेष्ठ फलदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।